कैसे भाजपा ने दावा किया 400 पार का और आज विपक्ष के सामने इनके पांव नहीं टिकते हैं। राहुल जी इंडिया अलायंस मजबूती से लोगों की आवाज़ संसद में रखते हैं, मुद्दे उठाते हैं, सरकार के पास जवाब नहीं होते, चेहरे मुरझाए हुए। पहले वाली जो एक सीना जोरी होती थी वो कहीं नज़र नहीं। अब हरियाणा में हम देखें, चुनाव आ गया है, लेकिन हरियाणा में इनकी कारगुजारी क्या रही है वो किसी से छिपी नहीं। पिछली बार भी आपको याद दिलाऊंगी, 14 में जब इनकी सरकार आई, कोई सोच भी नहीं सकता था उससे पहले कि भाजपा अपने दम पे भी सरकार बना सकती। मामूली से 46 आए थे शायद, मामूली से इनकी सरकार बनाई चलाई, केंद्र में इनकी सरकार थी। लेकिन अगली बार 70 पार का नारा देते देते 40 पर आकर रुक गए। अलायंस किया, बाद में गठबंधन किया, सरकार चलाई, करप्शन का बोलबाला रहा, किसानों की दुर्गति हुई, गरीब की कोई पूछ नहीं हुई, युवा बेरोजगार घूमता रहा, महंगाई आसमान को छूने लगी। हरियाणा में कोई वायदे पूरे नहीं किए, कहा कुछ हुआ कुछ नहीं। जितनी घोषणाएं हुई, आज अगर उनका लेखा जोखा लिया जाए तो आप देख लेंगे कि घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं मिला। चाहे किसी गांव में जाओ, चाहे शहर में जाओ। शहर तो नारनौल की कुछ बातें मैंने उठाई, यहाँ पर चाहे सीवरेज की बात हो, कोई शिक्षण नया संस्थान नहीं लेकर आए। बहुत से मुद्दे हैं यहाँ के, अपराध, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी का तो बहुत बड़ा घोटाला, रजिस्ट्रियां हो नहीं रही। मुद्दे बहुत हैं, चाहे नारनौल को लें, हरियाणा को लें या देश को लें। लेकिन अब मौका है हरियाणा का, चुनाव हो रहा है और लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार भाजपा की झूठ बहुत हो चुकी। इस बार तो हमने कांग्रेस की सरकार बनानी है और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। मुद्दे बहुत हैं, देखो, चाहे हम दक्षिण हरियाणा की बात करें, आज हम यहाँ हैं, चाहे पूरे हरियाणा की बात करें, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लाखों नौकरियां खाली पड़ी रहती हैं, भरी नहीं जाती, बैकलॉग नहीं भरा जाता और युवा तो हर एक वर्ग का आज के दिन लाचार फिर रहा है, चाहे एससी, बीसी या किसी भी समुदाय का हो, बेरोजगारी से त्रस्त है। माँ बाप दुखी हैं, बच्चे दिशाहीन हो गए हैं। हमारे राज्य में नशा बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है, बच्चे बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ सेना में, फौज में बहुत बच्चे भर्ती होते थे, आज वो भी कोई अट्रैक्शन नहीं बची। अग्निवीर के नाम से सेना के साथ भी मजाक और युवाओं के साथ भी मजाक। उनकी देशभक्ति की जो एक लालसा रही, और यहाँ की तो परंपरा रही है, वीरों की भूमि है ये। आज भाजपा को मौका दिया आपने, 10 साल कम समय नहीं होता साथियों। 10 साल में अगर ये चाहते तो न जाने क्या क्या कुछ हो जाए। लेकिन देश के साथ धोखा हुआ, हरियाणा के साथ धोखा हुआ, और हरियाणा का धोखा तो वे खुद मान गए जब लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने अपना कप्तान ही बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया। ये जानते थे कि इनकी हारी हुई बाजी है,
हारी हुई बाजी को ये जीत नहीं सकते, कितने ही हाथ पांव मारेंगे, रोज नई नई घोषणाएं की, लेकिन उसका कोई असर नहीं। जब मैं देखती हूँ अपनी बहनों को, महंगाई के दबाव में बहनों का घर चलाना मुश्किल हो गया। भूल गए बहनों को, जो कहते थे बहनों की आंखों से आंसू नहीं देखे जाते, भूल गए बहनों। ये मेरा नौजवान, हमारा भविष्य, क्या कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और 2 करोड़ नौकरियां अगर आनी थी तो हरियाणा का भी कुछ हिस्सा आता। ना केंद्र में हिस्सा मिला और ना राज्य में नौकरियां मिली। राज्य की नौकरियों का तो ये आलम है, मीडिया के मेरे साथी यहाँ पर, कि हरियाणा आज के दिन अव्वल नंबर पर जरूर है। हरियाणा नंबर 1 है साथियों बेरोजगारी में, देश में सबसे आगे बेरोजगारी में हरियाणा। मैं नहीं कह रही, गिनती मैंने नहीं की, CMI की रिपोर्ट है। बच्चे अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार करते रह जाते हैं, कई कई साल अपॉइंटमेंट लेटर तक नहीं मिलते। तो साथियों, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।